तेज तेज। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बिरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथी ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे पूंछ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप बलि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहाय, रामचंद्र के काज सवाय। लाए सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, करि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिला तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानू, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जदि नाम सुनावे। मंगल भवन अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभानी, हरहु नाथ मम अति संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंचलोचन कंजकर पदमुख कंजारुणम, अनगिनत अमित छवि नव नील निरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुत वारुणम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, देते वंश जनिद गणम, श्री रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जीत कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, जनिवास करु कामादि खलदल गंजनम, मनुचाई राचिउ मिलऊ सोबरु सहज सुंदर सावेरो, करुणा निदान सी जान स्लेउ जानत रावेरो, एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित ही हरसियल, तुलसी भवानी जो पूज पुल वंदित मन मंदिर चली, श्री जानकी गौरी अनुकूल सियर सुने जय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग प्रकट लगे, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभानी, हरहु नाथ मम अति संकट भारी, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। आरती कीजिए हनुमान लला की, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात सिया राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत श्री अंजन माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी है बैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस करे रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, आरती कीजे हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ दला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दोस्त दलन रघुनाथ दला की, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभानी, हरहु नाथ मम कट भारी, राम सिया राम जय जय सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय सिया राम।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। बोलिए अम्बे मात की। बोलिए झूलेलाल भगवान की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए बालाजी महाराज की। बोलिए श्री गुरु महाराज की। बोलिए भारत माता की। बोलिए गौ माता की। बोलिए श्री राम जन्मभूमि की। श्री कृष्ण जन्मभूमि की। श्री काशी विश्वनाथ की। बोलिए धरती माता की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। जयकारा वीर बजरंगे। जयकारा वीर बजरंगे। जयकारा वीर बजरंगे। अब 11 बार अपने को है ना वो करना है। क्या करना है? ठीक है, पता है ना कैसे करते हैं? पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलोगे। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब तुमको पता है कि परसों के दिन दोपहर में क्या हुआ था? जब हम हमारे घर में सुरक्षित थे, कुछ बच्चे शायद खेल रहे होंगे, कुछ टीवी देख रहे होंगे, ठीक है, कुछ क्या कर रहे होंगे, अपने अपने घर में हम सुरक्षित थे। तो उस समय छत्तीसगढ़ जो हमारे भारत का एक राज्य है, उसमें क्या हुआ था पता है आप लोगों को? अखबार पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? न्यूज़ देखते हो? हैं? न्यूज़ में आया होगा कुछ कि 22 जवान शहीद हुए थे हमारे सैनिक। आतंकवादियों ने उनको धोखे से, ये लगाओ मार, आतंकवादियों ने धोखे से पीछे से उनके ऊपर हमला करा था और उनको शहीद कर दिया था। मतलब उनको धोखे से, उनको पीछे से हमला करके उनको मार दिया था। अगर वो सामने से हमला करते तो शायद उन आतंकवादियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे एक भी जवान को मार पाते। तो उन्होंने पीछे से हमला किया था, ठीक है। तो उसमें हमारे देश के 22 जवान शहीद हुए थे। 22 जवान शहीद हुए हैं, कम से कम 30 जवान है ना घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने मन ही मन में हाथ जोड़ के, सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, 2 मिनट के लिए है ना मौन धारण करेंगे और उस समय सिर्फ भगवान को यही बोलेंगे कि हे भगवान, आज का जो हम ये पाठ कर रहे हैं आपके नाम से, वो उसका जो भी फल मिलेगा वो हमारे जवानों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए सब लोग आंख बंद करेंगे, बिल्कुल सीधा बैठेंगे और मन ही मन में भगवान को याद करेंगे। मैं बोलूँगा, उसके बाद में आंख खोल लेना आप लोग।
आंखें खोल लो सब बच्चे। ये मैंने क्यों करवाया बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। वो जवान क्यों शहीद हुए वो भी पता है आप लोगों को, क्योंकि वो हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें अपने घर में, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, मम्मी पापा, आप लोग ये जो खेलते हो ना यहाँ पे सड़कों के ऊपर खेल रहे हो या अपने घर में सुरक्षित हो अपने परिवार के साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन जवानों की वजह से। अगर ये जवान नहीं होंगे ना, हमारे देश की सेना नहीं होगी, तो ये जो आतंकवादी है ना जिन्होंने 22 जवानों को धोखे से मारा है, ये हमारे घर में भी घुस जाएंगे और हमको मारेंगे। आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर ये जवान नहीं होंगे ना, हमारे देश की सेना नहीं होगी, तो हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जब वो हमारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, मतलब हमारे लिए दुश्मन से भिड़ सकते हैं, उनको कोई पता नहीं होता, जब वो दुश्मन से लड़ने जाते हैं ना तो उनको कोई पता नहीं होता कि दुश्मन कहाँ से हमला करेगा, पीछे से करेगा, अगल से करेगा, बगल से करेगा, कहाँ से करेगा, कौन सी गोली कहाँ से आखिर मुझे लगेगी, कोई पता नहीं होता उनको। तो जब वो हमारे लिए दुश्मनों से लड़ सकते हैं, तो हम 2 मिनट के लिए जब वो शहीद होते हैं तो 2 मिनट का समय हम भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा भविष्य में कभी आपको सुनने को मिले टीवी के अंदर कि आज हमारे देश का ये जवान शहीद हुआ है, ठीक है, तो आप 2 मिनट के लिए भगवान का जो मंदिर होता है अपने घर का, उस मंदिर के सामने 2 मिनट बैठ जाओ हाथ जोड़ के, और भगवान को यही बोलना है कि भगवान हमारे जो सैनिक शहीद हुआ है ना, उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर रहा हूँ मैं। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है, हम बच्चों का भी। और ये कहा जाता है कि बच्चों की जो प्रार्थना होती है ना, वो भगवान बहुत जल्दी सुनता है। आज मैं प्रार्थना करूँगा ना भगवान से, मेरी नहीं सुनेगा इतनी जल्दी जितनी आप लोगों की सुनेगा। तो हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने देश के जो सैनिक है, हमारे आर्मी है, हमारी देश की जो आर्मी है, उनके लिए हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। इसलिए मैंने आप लोगों से 2 मिनट का ये मौन धारण करवाया, ठीक है। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा, पहले मैं बोलूँगा फिर आप लोगों को बोलना है। जिसको आता है वही बोलेगा, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, वो चुप रहेगा, वो सुनेगा, क्योंकि सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। आज सुनोगे, कल याद करोगे, परसों हो सकता है आप भी बोलो मेरे साथ साथ, ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं एक साथ बोलूँगा फिर एक साथ आप लोगों को बोलना है, ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने पाठ भी हो गए, ठीक है, विजय महामंत्र भी हो गया, भगवान राम की स्तुति भी हो गई, आरती भी हो गई, जयकारा भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में अपन क्या करते हैं पता है? हाँ, जो मैं आपको बात बताता हूँ ना, वो बात सिर्फ अपने धर्म से संबंधित है, क्योंकि आप यहाँ जो आ रहे हो ना, वो सिर्फ अपने धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए आ रहे हो कि हमारा धर्म क्या है। हमारे देवी देवता हनुमान जी को यहाँ विराजमान करा है। आप, मैं, पूरी दुनिया इनके सामने शीश झुकाती है, हम सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्यों जोड़ते हैं भाई? आप ये जानते हो कि भगवान है, इन्होंने क्या ऐसा काम करा कि इनको यहाँ बैठा दिया, हमने भगवान बना दिया इनको यहाँ बैठा के, और इनके सामने पूरी दुनिया झुकती है। इन्होंने ऐसा क्या किया? ये चीज़ें क्या होती है? ये हमारे धर्म की जानकारी होती है कि हमको हमारे धर्म की जानकारी होनी चाहिए। हम जिन देवी देवताओं को, जिन भगवान को मानते हैं ना, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। पता है आपको, एक मुस्लिम जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, आपकी उम्र के जो मुस्लिम बच्चे होते हैं ना, वो हर शुक्रवार को मस्जिद में वो जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या पढ़ते हैं वो अपने धार्मिक जो किताब होती है ना उनकी, कुरान है ना, जैसे अपनी हनुमान चालीसा है, भगवत गीता है, रामायण है, वैसे उनकी धार्मिक किताब होती है कुरान, वो पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जब वो जा सकते हैं तो हम मंदिर में आके हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, हमारी धार्मिक पुस्तकों के बारे में
ग्रंथों के बारे में हम क्यों नहीं जान सकते? ये क्या होती है? ललक होती है, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भगवान राम कौन थे, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनकी माताजी का क्या नाम था, इनके चारों भाइयों का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रावण सीता जी को क्यों लेके गया उठा के, रावण का वध किसने किया, मतलब रावण को किसने मारा। अभी मैं अगर किसी से भी पूछ लूँ ना कि भगवान राम के पिता का क्या नाम था, बता सकता है कोई? बता है? दशरथ जी। उनकी माता का नाम? चारों भाइयों के नाम बता सकते हो? कौन बताएगा? 4 भाई थे भगवान राम, उनके नाम बता सकते हो? किसी को याद है? याद है? बता, खड़ी हो गए। भगवान राम, दशरथ, भगवान राम, भरत जी, हाँ। और शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी। ठीक है, बैठ जाओ। अब इसने जो नाम बताए ना वो सही नाम बताएं, लेकिन चारों के मैं बता देता हूँ आपको कि कौन छोटे थे कौन बड़े थे। सबसे पहले कौन थे? भगवान राम, सबसे बड़े भगवान राम थे। उनके बाद में नंबर आता है भरत जी का, जो भगवान राम से छोटे थे। उसके बाद में आता है लक्ष्मण जी का, ठीक है। लक्ष्मण जी के बाद में आता है नाम शत्रुघ्न जी का, मतलब शत्रुघ्न जो थे वो सबसे छोटे थे, उनसे बड़े लक्ष्मण, उनसे बड़े भरत और सबसे बड़े भगवान राम। इनकी कितनी माताएं थी पता है? 3 माताओं के नाम याद है? मैं बताता हूँ। भगवान राम जो थे वो कौशल्या माता के पुत्र थे, ठीक है। भरत जी जो थे वो कैकेयी माता के पुत्र थे, कैकेयी उनकी माता का नाम था। और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न ये दोनों किसके पुत्र थे? सुमित्रा के, महारानी सुमित्रा के पुत्र थे। और ये दोनों खास भाई थे, मतलब खास भाई का मतलब एक ही माँ की कोख से इन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते थे? भगवान राम से। वो भगवान राम को अपना पिता मानते थे, मतलब अपने बड़े भाई को अपने पिता का दर्जा दिया था। मतलब महाराज दशरथ उनके पिता थे, लेकिन उन्होंने भगवान राम को अपने पिता का दर्जा दिया था। मतलब भगवान राम को वो भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे बड़े भाई की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा याद होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं कि भगवान राम कौन थे, उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, उनको भगवान क्यों माना जाता है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि उनको भगवान का नाम भगवान बना दिया लोगों ने, और आज उनकी पूजा होती है। ये चीज़ें क्या होती है, जब आप उनको पढ़ोगे, उनके बारे में मालूम करोगे ना, तो आपको सब पता चलेगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि जब वो ये काम कर सकते हैं, जबकि उस समय कोई सुविधा नहीं थी। उस समय बिल्कुल, आज के टाइम पे तो तुम्हारे पास में मोबाइल भी है, तुम्हारे पास में टीवी भी है, मम्मी पापा सारी इच्छाएं पूरी भी करते हैं। उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो काम किए जो आज अगर हम याद करेंगे ना तो हम नहीं, धरती हिल मतलब खिसक जाएगी हमारे पैरों के नीचे से। उन्होंने वो काम किए, इसलिए आज उनको मंदिरों में बैठाया है, आज मंदिरों में भगवान का दर्जा दिया है उनको। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा यहाँ पे आता है ना, वो रेगुलर आए, ठीक है। हनुमान चालीसा जो आप लोगों को पढ़ाई जाती है ना, हनुमान चालीसा क्या है, एक हिंदू धर्म जो होता है ना, अपना अपन हिंदू हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म की पहली सीढ़ी है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का मतलब ये हो गया, अगर आपको हनुमान चालीसा याद है ना, अगर आपने हनुमान चालीसा कंठस्थ याद कर ली, बिना देखे आप बोल लेते हो, तो आप ये मान के चलना जीवन में कभी भी कहीं भी आप धोखा नहीं खाओगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हनुमान चालीसा हर हिंदू बच्चे को, बड़ा आदमी हो, छोटा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, XYZ, सबको याद होनी चाहिए, कंठस्थ याद होनी चाहिए बिना देखे। समझ गए ना आप लोग? तो आप जब भी घर पे होते हो ना, मंगलवार को यहाँ पढ़ते हो, शनिवार को घर में पढ़ो, उसके अलावा वीकेंड में 7-6 दिन और होते हैं, 7 दिन होते हैं तो एक दिन यहाँ पढ़ते हो, 6 दिन और होते हैं, 6 दिन में रोज़ सुबह है ना उठ के 15-10 मिनट लगते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने में। गलत पढ़ते हो कोई बात नहीं, पढ़ो, भगवान आपको माफ़ करेगा, भगवान कभी भी आपको सज़ा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो पढ़ने की। 1 बार गलत पढ़ोगे, 2 बार गलत पढ़ोगे, 3 बार गलत पढ़ोगे। पता है, मैं हर मंगलवार को है ना सुंदरकांड के पाठ करता हूँ, आज भी करूँगा। अभी घर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, आज फास्ट है मेरा, है ना, तो आज घर जाके खाना खाऊंगा, 1.5 घंटा मेरे को सुंदरकांड करने में लगता है। मतलब अगर मैं 9 बजे बैठता हूँ ना सुंदरकांड के पाठ करने, तो 10:30 बजे मैं घर से वो पाठ करके उठता हूँ। मैं शुरू में गलत बोलता था, शुरू में मेरे से कई शब्द गलत निकलते थे, लेकिन धीरे धीरे आज अभ्यास कर लिया और आज है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से बोलता हूँ सुंदरकांड। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैंने कोशिश करी। अगर आप भी कोशिश करोगे ना हनुमान चालीसा पढ़ने की, मैं ये नहीं कहता कि बिना देखे पढ़ो, बिना देखे मत पढ़ो, शुरू में आप देख के पढ़ो,
धीरे धीरे उसको याद करो, धीरे धीरे उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करो कि हमारे दिमाग में बैठे, हम एक एक लाइन को ऐसा याद कर लें कि हमारे दिमाग में से ना ज़िंदगी भर नहीं निकले, जब तक हम मरे नहीं ना, जब तक वो चीज़ हमारे दिमाग से नहीं निकले। ठीक है, कौन कौन बच्चा कोशिश करेगा? दूसरी बात, अगर आपको किसी को भी आती है हनुमान चालीसा बिना देखे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे उस दिन आप बोलोगे, ठीक है। गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, गलती होने पे कोई ये है नहीं कि आपको फांसी की सज़ा मिल जाएगी या आपको कोई हमने मुर्गा बना के मजाक उड़ाएंगे आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलती होगी, कोई बात नहीं, एक बार होगी, दो बार होगी, तीसरी बार आप बिल्कुल सही बोलोगे। और जब आप यहाँ हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ोगे ना, बिना देखे बोलोगे, और ये वीडियो जब आपके घर पर मम्मी पापा या कोई भी आपका परिवार का देखेगा, तो वो ये सोचेगा कि यार बच्चा इतना समझदार हो गया मेरा कि हनुमान चालीसा याद हो गई इसको। तो उससे क्या होगा कि लोग आपको जानेंगे कि यार ये बच्चा उस दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, फेसबुक पे देखा था इस बच्चे को, आपकी पहचान बनेगी। तो आप कोई भी अच्छा काम करते हो, धर्म के लिए कोई भी काम करते हो, उससे आपकी पहचान ही बनेगी, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा उससे। ठीक है, करोगे ना?